एक दिन मैं शहर से गांव लौट रहा था। रात के 12:03 हो चुका था जब मैं कलकत्ता शहर से ट्रेन पे चढ़ा। मुझे अपने गांव जाना था हर हाल में, क्योंकि मेरी बीवी बीमार थी। जब मैं स्टेशन से ट्रेन पकड़ के चंपक गांव के स्टेशन में उतरा, ना मुझे कोई टोटो मिला, ना कोई ऑटो, ना कोई रिक्शा, ना कोई बस। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत अकेला हूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे स्टेशन से घर जाते जाते ये हादसा मेरे साथ होगा। मैं स्टेशन से पैदल ही चलने लगा। पैदल चलते चलते मैं जब मेरे गांव के पास पहुंचा तो मेरे गांव को पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा जंगल गुजरना पड़ता है। वो जंगल 2 लाख स्क्वायर फुट में फैला है। इतनी बड़ी जंगल को रात के 3 बजे मुझे अकेला गुजरना है। मुझे थोड़ा सा डर लगा, थोड़ा सा, क्योंकि रात की वक्त है। फिर भी मैं सीने में दम लेके, हिम्मत लेके मैं उस जंगल के नीचे से चल पड़ा। मैं ठीक ठाक ही उस जंगल से जा रहा था, लेकिन अचानक मुझे जंगल के पास एक पेड़ के नीचे एक काली इंसान को बैठते हुए नजर आया। जब मैंने दूर से देखा, देखने के बाद मैंने बोला, कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? तो वो कुछ आवाज नहीं कर रहे थे। जब मैं धीरे धीरे 1-2 पैर आगे करके उस पेड़ के पास जाने लगा, तब पेड़ के पास जाते ही मैंने देखा कि पेड़ के पीछे कोई नहीं है। कोई नहीं है वहां। फिर मुझे लगा कि ये मेरा वहम था। फिर धीरे धीरे मैं वहां से आगे गुजरकर चलने लगा। अचानक मेरे पीछे कुछ आवाज आने लगी, कुछ ऐसी आवाज जो मैं आप लोगों से बयान नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे चलते चलते जब मैं एक बड़ा सा पीपल का पेड़ आता है जंगल की बीचों बीच, उस जंगल के पास जब भी मैं उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरने लगा, तभी ऊपर से एक आवाज आई। तो मैंने जब ऐसी आवाज सुना तो ऑब्वियसली मेरी दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। लेकिन मैं वहां रुक गया। फिर मैंने अपना टॉर्च ऑन किया और ऊपर की तरफ मारा। फिर देखा पीपल के पेड़ में कुछ नहीं है। और जब मैं सीधा वहां पे चलने लगा, चलते चलते मैंने देखा एक चमगादड़ मेरे सामने खड़ा है। लेकिन उस चमगादड़ की आंखें लाल थी और मैंने देखा वो चमगादड़ एक शैतान में बदल रहा है। और बदलते ही उसके नुकीले नुकीले नाखून, उसकी काली चेहरा कितना खौफनाक था। जब भी मैंने उसे देखा, देखते ही मैं वहां
एकदम से खड़ा रह गया। मेरी रूह तब कांप गई और उस शैतान ने अपने हाथ उठाकर हाथ मेरी तरफ करने लगा। मैं उधर से जोर जोर से बचाओ 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 करके चीखने लगा, लेकिन कोई भी मेरी आवाज नहीं सुन रही थी। तब मैं उस जंगल से दौड़ने लगा। मुझे नहीं पता कि मैं गांव की तरफ दौड़ रहा था या जंगल के बीचों बीच। जब मैं अपनी आंखें बंद करके दौड़ने लगा था तो दौड़ते दौड़ते